कभी सोचा है कि कुछ लोग चुप रहकर सब कुछ बदल देते हैं, डिसाइड, और कुछ लोग बोल बोल कर भी कुछ नहीं बदल पाते। कभी किसी ने तुम्हें अचानक इग्नोर किया हो और तुम्हारा दिमाग रात दिन उसी के बारे में सोचने लगा हो। यही है इग्नोर करने की साइकोलॉजी, जहां शब्द नहीं खामोशी काम करती है। आज इस स्क्रिप्ट में हम जानेंगे इग्नोर क्यों दर्द देता है, इग्नोर कैसी पावर बनता है, रिलेशनशिप में साइलेंस कैसी अट्रैक्शन बढ़ाता है, और सबसे डेंजरस इग्नोर कौन सा होता है। ये कोई मोटिवेशन नहीं, ये ह्यूमन माइंड का नेकेड ट्रूथ है। IGNOR क्या होता है? साइकोलॉजी बेस। इग्नोर का मतलब सिर्फ रिप्लाई ना देना नहीं है। साइकोलॉजी में इग्नोर मतलब होता है अटेंशन का अचानक विथड्रॉल। ह्यूमन ब्रेन अटेंशन का आदी होता है। जब अटेंशन मिलती रहती है, वैलिडेशन मिलता है, ईगो सेफ फील करता है, इमोशनल कंफर्ट बनता है। लेकिन जैसे ही अटेंशन हटती है, दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। IGNOR दर्द क्यों देता है? ब्रेन साइंस। जब कोई आपको इग्नोर करता है, ब्रेन का एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। यही हिस्सा फिजिकल पेन में भी एक्टिवेट होता है, इसलिए इग्नोर शरीर की चोट जैसा फील होता है। यही कारण है कि लोग इग्नोर होने पर एंग्री हो जाते हैं, या ऑब्सेसिव बिहेवियर दिखाने लगते हैं, या सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। इग्नोर ईगो पर नहीं, आइडेंटिटी पर हमला करता है। इग्नोर और रिजेक्शन में फर्क। रिजेक्शन, मैं तुम्हें नहीं चाहता। इग्नोर, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। साइकोलॉजी कहती है इग्नोर रिजेक्शन से ज्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि रिजेक्शन में क्लोजर होता है, इग्नोर में अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन ऑब्सेशन, इग्नोर से ऑब्सेशन कैसे पैदा होता है? यहाँ काम करता है ज़ाइगर्निक इफेक्ट। ह्यूमन ब्रेन अधूरी चीजें ज्यादा याद रखता है, इनकम्प्लीट कॉन्वर्सेशंस को बार बार रिप्ले करता है। जब मैसेजेस सीन नहीं होते, कॉल्स अनआंसर्ड रहती हैं, रिएक्शंस मिसिंग होते हैं, तो दिमाग खुद स्टोरीज बनाता है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? अब मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? यहीं से ऑब्सेशन शुरू होता है। इग्नोर स्कैर्सिटी इफेक्ट। साइकोलॉजी का एक रूल, जो रेयर है वही वैल्यूबल लगता है। जब आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, वैल्यू गिरती है। सडनली अनअवेलेबल होते हो, वैल्यू बढ़ती है। इसलिए इग्नोर करने के बाद लोग ज्यादा चेस करते हैं, ज्यादा मैसेजेस भेजते हैं, ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इग्नोर अट्रैक्शन इसलिए नहीं बढ़ाता क्योंकि तुम क्रूल हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम स्कैर्स हो। रिलेशनशिप में इग्नोर की साइकोलॉजी। रिलेशनशिप में इग्नोर दो तरह का होता है। टॉक्सिक इग्नोर, पनिशमेंट देने के लिए, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, कंट्रोल दिखाने के लिए। रिजल्ट, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, रिलेशनशिप डैमेज, पावरफुल साइलेंस। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, बाउंड्री सेट करने के लिए, इमोशनल बैलेंस के लिए। रिजल्ट, रिस्पेक्ट, क्यूरियोसिटी, अट्रैक्शन। साइलेंस का इंटेंशन तय करता है कि वो पॉइजन बनेगा या पावर। इग्नोर कब पावर बनता है? इग्नोर तभी पावर बनता है जब पहले आपने वैल्यू क्रिएट की हो, सामने वाला इमोशनली इन्वेस्टेड हो, आप calm हो, रिएक्टिव नहीं, आप एक्सप्लेनेशन ना दें। अगर आप इग्नोर के साथ स्टेटस लगाओ, इनडायरेक्ट पोस्ट करो, सिंपैथी लो, तो पावर खत्म। ट्रू साइलेंस, नो अनाउंसमेंट, इग्नोर और ईगो का खेल। जब आप इग्नोर करते हो, सामने वाले का ईगो हर्ट होता है। ईगो सवाल पूछता है, ये मुझे कैसे इग्नोर कर सकता है? यही ईगो से मैसेज करने पर मजबूर करता है, अटेंशन सीख करने पर मजबूर करता है। याद रखो, ईगो को चोट साइलेंस से लगती है, शब्दों से नहीं। सबसे कॉमन गलती लोग कहाँ करते हैं? लोग इग्नोर तो करते हैं, लेकिन बीच में रिप्लाई दे देते हैं
ऑनलाइन दिख जाते हैं, एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं। रिजल्ट मिक्स्ड सिग्नल, कंफ्यूजन, पावर लॉस, इग्नोर। अगर आधा किया तो रिस्पेक्ट पूरी तरह खत्म। एक पार्ट एक गोल्डन ट्रूथ। इग्नोर करने का मकसद किसी को सजा देना नहीं, खुद को प्रायोरिटी देना होना चाहिए। जब तुम खुद को चुनते हो तभी दुनिया तुम्हें सीरियस लेती है। एंड डिजर्न पार्ट एक में आपने समझा कि इग्नोर दर्द क्यों देता है और दिमाग को ऑब्सेस्ड कैसे बनाता है। अब पार्ट 2 में हम जाएंगे नेक्स्ट लेवल साइकोलॉजी पर। इग्नोर से अट्रैक्शन कैसे बढ़ती है। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लो, अट्रैक्शन लॉजिक से नहीं, इमोशंस और अनसर्टेनिटी से बनती है। जब आप किसी को इग्नोर करते हो आप प्रेडिक्टेबल नहीं रहते, सामने वाले का दिमाग कंट्रोल खो देता है, क्यूरियोसिटी पैदा होती है। साइकोलॉजी कहती है अनसर्टेनिटी क्रिएट्स इमोशनल एडिक्शन, यानी एंसर्ड। क्या वो बिजी है? क्या अब उसे फर्क नहीं पड़ता? क्या कोई और है? ये सवाल अट्रैक्शन को दोगुना कर देते हैं। मेल वर्सेस फीमेल, इग्नोर, साइकोलॉजी। अदर ऑन ब्रकाम, जब पुरुष को इग्नोर किया जाता है ईगो हर्ट होता है, कंपटीशन मोड ऑन होता है, प्रूव करने की इच्छा जागती है। पुरुष सोचता है मैं कैसे इरेलेवेंट हो सकता हूँ, इसलिए वो ज्यादा एफर्ट्स करता है, अटेंशन पाने की कोशिश करता है। जब महिला को इग्नोर किया जाता है इमोशनल इनसिक्योरिटी ट्रिगर होती है, ओवरथिंकिंग शुरू होती है, अटैचमेंट बढ़ सकती है। अगर पहली बॉन्ड स्ट्रांग हो, महिला सोचती है एनीवन एंडी एंड डिजर्न, क्या मेरी वैल्यू कम हो गई? लेकिन अगर महिला इमोशनली डिटैच्ड हो चुकी है तो इग्नोर कोई असर नहीं करता। इग्नोर कब उल्टा पड़ जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इग्नोर हमेशा काम नहीं करता। इग्नोर फेल होता है जब सामने वाला ऑलरेडी बोर्ड हो, इमोशनल कनेक्शन वीक हो, आपने कभी वैल्यू क्रिएट ही न की हो। रूल, इग्नोर तभी पावरफुल है जब सामने वाला आपको खोने से डरता हो। अगर डर ही नहीं है तो साइलेंस सिर्फ डिस्टेंस बनाता है। अटेंशन वर्सेस रिस्पेक्ट का फर्क लोग कंफ्यूज करते हैं। अटेंशन प्यार, रिस्पेक्ट पावर। ट्रूथ, अटेंशन से रिश्ता चलता है, रिस्पेक्ट से अट्रैक्शन। जब आप हर वक्त अवेलेबल रहते हो अटेंशन तो मिलती है, रिस्पेक्ट मर जाती है। इग्नोर अटेंशन कम करता है लेकिन रिस्पेक्ट बढ़ाता है, और रिस्पेक्ट के बिना कोई भी रिश्ता टिकता नहीं। इग्नोर प्लस सेल्फ इंप्रूवमेंट डेडली कॉम्बो। सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब आप इग्नोर करते हो और साथ में खुद पर काम करते हो। जिम, माइंडसेट, मनी, साइलेंस। तब सामने वाला देखता है ये तो मुझे इग्नोर करके भी आगे बढ़ रहा है। यही मोमेंट है जहां रिग्रेट पैदा होता है। सोशल मीडिया इग्नोर साइकोलॉजी। आज का ज़माना ऑफलाइन इग्नोर से ज़्यादा ऑनलाइन इग्नोर से डरता है। सीन पर रिप्लाई नहीं, स्टोरी पर रिएक्शन नहीं, स्टेटस नहीं देखा। ये सब माइक्रो रिजेक्शंस हैं, और माइक्रो रिजेक्शन ईगो को स्लोली तोड़ता है, अटैचमेंट बढ़ाता है। लेकिन ध्यान रखो, ऑनलाइन इग्नोर तभी असर करता है जब ऑफलाइन वैल्यू पहले से बनी हो। इग्नोर के दौरान सबसे बड़ी गलती, लोग इग्नोर तो करते हैं लेकिन साथ में सैड कोट्स डालते हैं, इनडायरेक्ट स्टोरीज लगाते हैं, सिंपैथी लेने लगते हैं। साइकोलॉजी रूल, साइलेंस तब तक पावरफुल है जब तक वो इनविजिबल है। अगर सामने वाले को पता चल गया कि तुम उसे इग्नोर कर रहे हो तो गेम खत्म। इग्नोर का सही टाइम पीरियड। सबसे कॉमन सवाल, कितने दिन इग्नोर करें? आंसर, डेज नहीं, बिहेवियर देखो। साइंस के इग्नोर काम कर रहा है। सामने वाला खुद मैसेज करे, टोन सॉफ्ट हो जाए, एफर्ट्स बढ़ जाए। अगर कोई रिएक्शन ही नहीं, कोई क्यूरियोसिटी नहीं,
तो समझ लो कनेक्शन खत्म हो चुका है। कंट्रोल का असली मतलब इग्नोर का मकसद ये नहीं कि आप किसी को कंट्रोल करो, असली मकसद है खुद पर कंट्रोल। जब आप खुद पर कंट्रोल रखते हो, इमोशंस पर, रिएक्शंस पर, अवेलेबिलिटी पर, तब लोग अपने आप आपको कंट्रोल नहीं कर पाते। पार्ट 2 का बिग ट्रूथ, इग्नोर एक हथियार नहीं है, इग्नोर एक टेस्ट है। यही टेस्ट करता है सामने वाले की वैल्यू, उसकी अटैचमेंट और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। जो इस टेस्ट में फेल हो जाए, उसे पकड़ कर रखने का कोई मतलब नहीं। जिसे आपकी चुप्पी से फर्क नहीं पड़ता, उससे आपकी मौजूदगी का भी कभी फर्क नहीं पड़ा। पार्ट 1, इग्नोर दर्द क्यों देता है। पार्ट 2, इग्नोर अट्रैक्शन कैसे बढ़ाता है। पार्ट 3, इग्नोर से आप खुद को कैसे पावरफुल बनाते हो। अब ये सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, पूरी जिंदगी की साइकोलॉजी है। रियल पावर, इमोशनल डिटैचमेंट। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो गुस्सा करता है, सबसे खतरनाक वो है जिसे फर्क पड़ना बंद हो जाए। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब पत्थर दिल होना नहीं, कंट्रोल में रहना। जब आप इमोशनली डिटैच्ड होते हो, आप रिएक्ट नहीं करते, आप चेस नहीं करते, आप बेग नहीं करते। और याद रखो, जो रिएक्ट करता है वही वीक होता है। साइलेंस की डेडलीस्ट फॉर्म। इग्नोर के भी लेवल्स होते हैं। आई नाउ, सीन जोन, लेट रिप्लाई, ड्राई रिप्लाई, लेकिन सबसे डेंजरस है कंप्लीट इमोशनल साइलेंस। मतलब ऑनलाइन ड्रामा, नो indirect quotes, nung, last message, बस आप डिसअपीयर हो जाते हो। दिमाग इस साइलेंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जब सामने वाला वापस आए, एक दिन ऐसा जरूर आता है जब वो हे भेजे, कैजुअल बात करे, पुराने दिन याद दिलाए। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। गलती जो 90% लोग करते हैं, तुरंत सॉफ्ट हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। गोल्डन रूल, जो आपको खो सकता था उसे वापस पाने में मेहनत करनी चाहिए। रिस्पॉन्स साइकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिप्लाई करना ही है तो लंबा इमोशनल मैसेज नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं, सवालों की बारिश नहीं। शॉर्ट, काम, न्यूट्रल। एग्जाम्पल, हान साब देख हाय। बस इतना। यही लाइन सामने वाले को आपकी वैल्यू का एहसास करा देती है। फाइनल स्टेज, इंडिफरेंस। इग्नोर का आखिरी स्टेज है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस मतलब आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप प्रूव नहीं करते, आप रिप्लेस नहीं ढूंढते, आप बस अपने लाइफ में बिजी होते हो। और यही वो पॉइंट है जहां सामने वाला अटैच होता है, आप फ्री हो जाते हो। डार्क ट्रूथ नोबडी टेल्स यू। कड़वी सच्चाई सुनो, जो इंसान इग्नोर से बदल जाए वो कभी आपका था ही नहीं, और जो इंसान आपकी एब्सेंस में आपकी वैल्यू समझ जाए वही रियल कनेक्शन था। इग्नोर रिवेंज। इग्नोर का मकसद बदला नहीं है, इग्नोर का मकसद है सेल्फ रिस्पेक्ट, क्लैरिटी, ग्रोथ। अगर आप इग्नोर इसलिए कर रहे हो कि सामने वाला तड़पे, तो आप अभी भी इमोशनली वीक हो। लाइफ रूल जो सब बदल देता है। इस एक लाइन को याद रखो, जो आपको चूज नहीं करता उसे छोड़ने में दर्द नहीं होना चाहिए। आपका साइलेंस किसी को सिखाने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए है। फाइनल एंडिंग पावर लाइन। जिस दिन आपने रिएक्ट करना छोड़ दिया, उसी दिन आपने जीतना शुरू कर दिया। एजी 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 एजी